नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है एंड इस नए फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स प्लानिंग के बारे में भी जरूर सोच रहे होंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम इज थ्रू हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। मतलब अगर आप किसी को रेंट पे करते हैं तो आप उससे टैक्स भी बचा सकते हैं। सो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। एंड जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे कम होते जा रहा है, सो बहुत सारी IT और सर्विस बेस्ड कंपनीज प्रेफर कर रही हैं कि लोग अब ऑफिस में आके काम करें। एंड जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की थी और मेरे बहुत सारे दोस्तों की प्लेसमेंट IT कंपनीज में हुई थी, तो वो ऑलरेडी बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव साइड शिफ्ट कर चुके हैं। एंड उनमें से बहुत सारे दोस्तों को मैंने बताया है कि आप लोग कैसे HRA क्लेम करके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू HRA का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी टोटल ग्रॉस इनकम से HRA वाला पार्ट एग्जम्प्ट ही कर दिया जाता है। मतलब वो फर्स्ट प्लेस पे काउंट ही नहीं किया जाता। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जम्प्ट बोला है ना कि डिडक्शन। सो बेसिकली जिसका मतलब यही है कि जो आपकी टोटल ग्रॉस इनकम होगी उसमें से जो HRA वाला पार्ट है वो फर्स्ट प्लेस से ही हटा दिया जाता है और उसको सब्ट्रैक्ट करके जो आपकी ग्रॉस इनकम आती है उसके बाद से बहुत सारी डिडक्शंस लगती हैं जो आपने सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C जहाँ पे आपको 1.5 लाख की डिडक्शंस मिलती है। उसके बाद सेक्शन 80D जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80CCD जहाँ पे एडिशनल NPS में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। सो ये जो बहुत सारी डिडक्शंस हैं ये बाद में आती हैं, बट आपकी सैलरी में से लाइक HRA वाले पार्ट काउंट ही नहीं किया जाता। वो इसलिए बेस्ट पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं HRA एग्जम्पशन डिडक्शन या रिबेट में जो डिफरेंस है उसके ऊपर वीडियो हम कभी फ्यूचर में बना देंगे। बट एज ऑफ नाउ फोकस करते हैं कि HRA एग्जम्पशन के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो पहला पॉइंट यही आ जाता है कि इसको क्लेम करने के लिए आप सैलरीड एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। एंड इसके अलावा आप किसी रेंटेड हाउस में रह रहे होने चाहिए। मतलब बेसिकली आपको मंथली रेंट पे करना है ताकि आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक हाउस रेंट रिसिप्ट शो कर सकें। एंड इसके अलावा अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे और भले आपकी सैलरी में HRA का एक कॉम्पोनेंट है तब भी आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। तो फंडा वही है कि आपको रेंट पे करना एक नेसेसिटी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप पेरेंट्स को भी रेंट पे करके HRA क्लेम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ प्रूफ कि आप उनको मंथली रेंट पे करते हैं वाया बैंक ट्रांसफर या फिर कोई रिसिप्ट के थ्रू। बट इसमें कैच यही है कि जो भी आप रेंट अपने पेरेंट्स को पे करेंगे आपके पेरेंट्स को वो ITR फाइल करते समय इसको एज अ रेंटल इनकम शो करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आप किसी को भी रेंट पे करते हैं और वो रेंट एनुअली 1 लाख से कम है तो आपके जो सामने वाला लैंडलॉर्ड है जिसको आप रेंट पे करते थे उसका पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपका जो एनुअल रेंट है वो 1 लाख से ऊपर है तो सामने वाले लैंडलॉर्ड को जिसको आप रेंट पे करते हैं उसका पैन कार्ड भी मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा आप अपने स्पाउस को, वाइफ या हस्बैंड को रेंट पे करके HRA क्लेम नहीं कर सकते। सो ये कुछ बेसिक कंडीशंस है, बेसिक एलिजिबिलिटी चेक्स हैं। सो अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में कि जो आपकी सैलरी स्टेटमेंट में HRA का कॉम्पोनेंट लिखा होता है उतना अमाउंट, टोटल अमाउंट आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। आप कितना अमाउंट HRA क्लेम कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल बेसिक सैलरी क्या है, आपको कितना HRA एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है और आप कितना एक्चुअल रेंट पे करते हैं और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। सो ये चारों फैक्टर्स को इंक्लूड करके अभी हम 3 कैलकुलेशंस करेंगे। तो उन तीनों कैलकुलेशंस में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी, मिनिमम ऑफ 3, उतना अमाउंट आप HRA के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन, द HRA योर एम्प्लॉयर पेज यू, मतलब आपको कंपनी की तरफ से कितना HRA आता है। सेकेंड कंडीशन, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अगर आपका सैलरी में डियरनेस अलाउंस है तो वो ऐड हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता तो सिर्फ बेसिक सैलरी चलेगी। एंड थर्ड कंडीशन, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। एंड मेट्रो सिटी मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, सिर्फ ये 4 आती हैं। एंड 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी इज 50,000 पर मंथ, मतलब एनुअल बेसिक सैलरी कितनी होगी, 6 लाख रुपीज़। HRA जो आपको कंपनी की तरफ से आता है वो है 15,000 पर मंथ, मतलब एनुअली वो हो गया 1,80,000 रुपीज़। एंड आप एक्चुअल में रेंट पे करते हैं 10,000 पर मंथ जो कि एनुअली हो गया 1,20,000 रुपीज़। एंड आप मुंबई में रहते हैं सपोज करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग था एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो आपको कितना HRA मिल रहा है कंपनी से, 1,80,000 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, आप रेंट पे करते हैं 1,20,000 रुपीज़ माइनस 10% ऑफ 6 लाख रुपीज़ जो आपकी बेसिक सैलरी थी एनुअली,
तो ये आ जाता है 60,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट, क्योंकि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इट विल बी 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। आपकी बेसिक सैलरी थी 6 लाख रुपीज़, उसका 50% किया तो 3 लाख रुपीज़। सो मैक्सिमम एचआरए जो आप इस कंडीशन में क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम करवा सकते हैं, वो है 60,000 रुपीज़, जो कि सेकंड कंडीशन में आया था, बिकॉज हमें तीनों फिगर्स में से, तीनों अमाउंट्स में से मिनिमम सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैक्सिमम एचआरए जो इस केस में आप एग्जाम करवा सकते थे वो था 60,000, बट आपको कंपनी की तरफ से जो एचआरए लाइक आपकी सैलरी स्टेटमेंट में जो दिख रहा था वो था 1,80,000। तो जो बाकी का 1,20,000 बच जाएगा वो आपको आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड करना पड़ेगा, और जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी और जिस टैक्स स्लैब में आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये तो हमने एचआरए कैलकुलेशंस देखी जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या जिसकी सैलरी में एचआरए का कॉम्पोनेंट दिखता है। बट व्हाट इफ अगर आप मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या इवन तो आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं बट आपके सैलरी स्ट्रक्चर में वो एचआरए का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो आप और हम जैसे लोग कैसे एचआरए क्लेम कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई इनकम टैक्स के अंडर एक नया सेक्शन बनाया है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 80GG, जिसके अंदर अगेन वही 3 कंडीशंस हैं एंड सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस हैं, एंड फंडा भी वही है कि जो तीनों कंडीशंस में से मिनिमम अमाउंट आएगी उतना मैक्सिमम एचआरए आप एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। सो आइए अब हम वो 3 नई कंडीशंस देखते हैं। इस केस में जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉयड भी हैं बट आपके सैलरी में वो एचआरए का कॉम्पोनेंट नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन इज 5,000 पर मंथ और 60,000 पर एनम, मतलब ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर हो गया। सेकेंड कंडीशन 25% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, एंड थर्ड कंडीशन इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। सो फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी एनुअल ग्रोस टोटल इनकम है सालाना 5 लाख रुपए, एंड आप टोटल लाइक पर मंथ 10,000 रुपये रेंट पे करते हैं विच इज़ 1,20,000 पर एनम। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो एक सीधा नंबर था, वो आ जाएगा 60,000। सेकेंड कंडीशन 25% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, मतलब 25% ऑफ 5 लाख रुपीज़ विच इज़ 1,25,000 रुपीज़, एंड थर्ड कंडीशन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम विच इज़ इक्वल टू 1,20,000 माइनस 50,000 विच इज़ 70,000। सो इन तीनों में से मिनिमम आता है फर्स्ट वाला कंडीशन विच इज़ 60,000 रुपीज़। सो अगर हम ये एग्जाम्पल ले तो मैक्सिमम एचआरए जो आप एग्जाम करवा सकते हैं वो है 60,000 रुपीज़। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमने लास्ट में वो 2 कैलकुलेशंस के थ्रू 2 सिस्टम समझे। पहला मेथड उनके लिए था कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, एंड सेकंड मेथड उनके लिए था जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड है बट उनको एचआरए कंपोनेंट नहीं मिलता। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, एंड अपने कुछ सजेशन हो हम कैसे वीडियोज़ इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ कंटेंट आइडियाज़ हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। एंड एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि हम वीडियोज़ बना तो रहे हैं यूट्यूब पे बट हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों को ये चैनल रेफर करें ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे नई से नई वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज आई ऑलवेज से कि कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।